नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा की बात करें तो आपको बता दें कि कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:08 पर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अंबेडकर के बारे में अमित शाह की कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और गृह मंत्री से माफी की मांग करने लगे। शोर शराबे के बीच ही पीठासीन अधिकारी पीसी मोहन ने जरूरी दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2:08 पर गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सुबह 11 बजे भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के 2 मिनट के भीतर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे थे। उन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया और उन्हें चुनाव में भी हराया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा साहेब से संबंधित कार्यों के कारण ये लोग बाबा साहेब का नाम मजबूरी में ले रहे हैं। लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11:02 पर ही बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे की स्थिति रही। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:15 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सभापति ने उन्हें सदन की कार्यवाही चलने देने के लिए कहा। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से शून्यकाल के तहत अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। अग्रवाल ने मेडिकल प्रतिनिधियों से संबंधित मुद्दे पर अपनी बात शुरू की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने गृह मंत्री से माफी की मांग को लेकर हंगामा तेज कर दिया। सभापति ने उनसे शांत रहने की अपील करते हुए कहा, बाबा साहेब का सम्मान हम सब करते हैं। वह हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय और अनुकरणीय हैं। देश और देश के बाहर हर जगह उनका सम्मान होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमने कल सदन में अच्छी तरह सुना है। गृह मंत्री ने उनके लिए श्रद्धा जाहिर की और सम्मान व्यक्त किया था। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का किस तरह अपमान किया। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ।
बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूं। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा। बाद में सदन में व्यवस्था बनते न देख धनखड़ ने 11:13 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे उच्च सदन की बैठक फिर शुरू होने पर सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें सत्ता पक्ष की ओर से अनुरोध मिला है कि अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा से पहले बैंकिंग संबंधी एक विधेयक को चर्चा कर पारित किया जाए। इसके उपरांत संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने बताया कि क्यों बैंकिंग संबंधित विधेयक को विचार के लिए पहले लिया जा रहा है। सभापति ने इसके बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज जो भी सदस्य यहां सदन में बैठा है वह बाबा साहेब के कारण ही बैठा है। उन्होंने कहा कि कल गृह मंत्री ने संविधान निर्माता को अपमानित किया है। इसके बाद रिजिजू ने कहा कि कल गृह मंत्री ने इस बारे में विस्तार से और स्पष्टता पूर्वक बताया था कि किस प्रकार कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया था। रिजिजू ने कहा कि 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप निकालकर और पूरा वक्तव्य हटाकर देश को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उसका खंडन करता हूं। इसके बाद रिजिजू ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने सुबह कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया था, क्या वह उसके लिए देश से माफी मांगने को तैयार है। इसके बाद आसन की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम कोई नया मुद्दा उठाकर नहीं लाए। जो मुद्दा यहां राज्यसभा में अमित शाह ने उठाया था, उन्होंने कहा था कि इतना आप उठ कर बोलते हो। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो। अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज उठाते करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने खड़गे की बात से असहमति जताते हुए दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर कहा कि विपक्ष के नेता यह बात कहकर देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कल कहा था कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का जीते जी तिरस्कार किया था। विपक्ष के नेता सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर
जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर साथ साथ चाहे वो कल की बात करो, चाहे वो कल इन्होंने क्या की किया, बात हो, कल चाहे क्या वो- बोला, माननीय कैसे बोला, चाहे वो और की बाबा बात हो, साहब का अपमान इन्होंने चाहे कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। महापरिनिर्वाण भूमि हो, आज की चाहे वो बात, लंदन कल में की जहाँ बात। पड़े वहाँ की बात हो, आप सब पढ़िए, जगह मेमोरियल बनाने आप का पढ़िए, काम वीडियो नरेंद्र मोदी जी सुनिए, की सरकार ने किया। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्हें शांत करवाते हुए सभापति धनखड़ ने कहा कि कल जो कुछ हुआ पूरे सदन के सामने हुआ था। धनखड़ ने कहा कि वीडियो का जो अंश जारी किया गया उसे उन्होंने भी देखा है। सभापति जो अपनी बात कह रहे थे तब विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण धनखड़ ने बैठक को दोपहर करीब 2:15 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।